लिए। इनफैक्ट टेक स्पेस को रिविजिट करेंगे। याद रखिएगा कल नैस्डैक में बहुत तगड़ी तेजी देखने को मिली थी। आज भले ही अमेरिकी बाजार बंद हो, लेकिन फ्यूचर्स पर नजर तो डाल ही सकते हैं और वहां पर इंडिकेशन रही है जब अगले ट्रेड के लिए लौटेंगे तो वो तेजी का सिलसिला जारी रहने के आसार हैं। और तेजी के पीछे वही वजह थी कि फेड ने सिग्नल दे दिया है अब से जो रेट हाइक आएगा उसकी क्वांटिटी जो है वो थोड़ी सी कम होगी। जो कल भी हम चर्चा कर रहे थे, अब तक 75 करते आए हैं, अब 50 करेंगे, तो यानी कि जो भी एक्शन लिया है उसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पर आ रहा है और फेड भी अब कह रहा है कि थोड़ा सा वो कूल ऑफ कर रहे हैं उस अग्रेशन से। इसको आगे डिस्कशन में रखेंगे, लेकिन फिनो पेमेंट का स्टॉक स्क्रीन पर लाते हैं क्योंकि ये एक स्टॉक था जिसकी हम कल भी चर्चा कर रहे थे और आज भी देखिए यहाँ पर एक फॉलो थ्रू देखने को मिला है। कॉर्पोरेट स्कैन में आज हमारे साथ कंपनी के एमडी और सीईओ ऋषि गुप्ता जुड़ रहे हैं। दरअसल फिनो पेमेंट बैंक के शेयर में जोरदार तेजी के पीछे जो वजह है वो यही है कि कल यहाँ पर एक बड़ा ब्लॉक डील हुआ, 1.58% तक का ब्लॉक हुआ, जहां पर केप्री ग्लोबल होल्डिंग्स ने कंपनी ने हिस्सेदारी ली है। तो ऋषि से पूछते हैं कि इस ब्लॉक के पीछे क्या मायने हैं, क्या किसी तरह का स्ट्रेटेजिक करार हो रहा है। अब केप्री ग्लोबल होल्डिंग की एक और लिस्टेड एंटिटी है जो एनबीएफसी है। क्या आपको जानकारी थी कि ये स्टेक खरीद रहे हैं कल के मार्केट में, या उनसे फिर बातचीत हुई है बाद में? नहीं, अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। हमें इसकी जानकारी नहीं थी कि कल वो स्टेक ले रहे हैं। आज जो मूवमेंट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है। हम लोग अपने फंडामेंटल्स पे फोकस कर रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस कर रहे हैं और हम एक प्रॉफिटेबल फिनटेक है, वो डिफरेंशिएशन है। आई थिंक वो जो मार्केट में डिफरेंशिएशन लोगों को नजर आना शुरू हुआ है उसकी वजह से ये जो आप देख रहे हैं स्टॉक में या इन्वेस्टर्स में इंटरेस्ट जो आपको नजर आ रहा है, आई थिंक उसकी वजह से ये सब पॉसिबल हो रहा है। ऋषि, नॉर्मली आपने कई सारे बैंक्स के साथ बातचीत की हुई है, कुछ करार किया हुआ है। इन द फ्यूचर क्या केप्री के साथ किसी तरह का करार हो सकता है? या एब्सोल्युटली। सो पेमेंट्स बैंक जो है हम ट्रांजैक्शन पे और डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करते हैं। कैप्री ग्लोबल जो है एक एनबीएफसी है, वो लेंडिंग में फोकस करती है। तो हम दोनों डिफरेंट फील्ड्स में हैं। तो अगर कल कुछ हम स्ट्रैटेजिक टाई अप करते हैं लेंडिंग को लेके उनके साथ, वो एक पॉसिबिलिटी है आगे, बट इस पे अभी कोई हमारी बातचीत नहीं हो रही। ओके, अगर आप देखें इस संदर्भ में कोई बातचीत नहीं है, ब्रेक थ्रू नहीं है। लेकिन ऋषि जी, जब मैं आई थिंक आपके स्टॉक की 2 दिन से प्राइस परफॉर्मेंस देख रहा हूँ और आई थिंक एक वैल्यू बायर के तौर पे अगर मैं एक इन्वेस्टर होकर सोच रहा हूँ तो मेरे दिमाग में 2-3 प्रश्न कौनते हैं और वो पूछना चाहूँगा कि यहाँ से आगे का सफ़र जो आपका है वो आपको कैसा दिखाई दे रहा है। आई मीन दैट ट्रांजिशन प्रोसेस टुवर्ड्स अ स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसके लिए आप किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और वो स्टेज आके कहाँ खड़ी है? इंटरनल जो डिस्कशन हुए हैं वो किस स्तर के हैं अब तक? डायरेक्शन है, जैसे हम ट्रांजैक्शन बैंक है तो हमारा फोकस ट्रांजैक्शन पे है। हम उसी ट्रांजैक्शन बैंकिंग में ही फोकस करेंगे। जैसे आपको मालूम है हमारा जो मॉडल है वो फिजिकल मॉडल है। हम एक एसेट लाइट बिजनेस मॉडल हमने क्रिएट करा है। हमारी जो कस्टमर सेगमेंट है वो भी कॉमन मैन ऑफ द कंट्री है। हम लोगों ने बहुत एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप करा है जिसपे टेक्नोलॉजी और पार्टनरशिप के थ्रू हम लोग नाउ 94% से ज्यादा जिलों में हम प्रेजेंट है। हमारी परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे पहले हाफ के अंदर हैज बीन 32% ग्रोथ। हमारा प्रॉफिट जो है 117% ग्रो करा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। सो ट्रांजैक्शन लेवल से आगे बढ़ते हुए हम लोगों को लग रहा है अगले 2-3 सालों में जो हम लोगों ने एक ट्रांजैक्शन बैंक फोकस करके एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है, 12 लाख डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स हैं, उसको 20 लाख पे लेकर जाने का हमारा है 3-4 साल के अंदर। हमारा जो कस्टमर सेगमेंट है, हम कस्टमर जो है 7.5 लाख कस्टमर एक्वायर कर रहे हैं ऑन अ क्वार्टर बेसिस। हमारे 60 लाख कस्टमर्स हैं अभी। सो अगले 3-4 साल में हम 2 करोड़ के अंदर कस्टमर सेगमेंट्स हमारे हो जाएंगे। तो हमारा जो एक ट्रांजैक्शन फोकस बिजनेस है, 1000 करोड़ हमने लास्ट ईयर टॉप लाइन करी थी। इसको देखते हुए 25% ग्रोथ हम टारगेट कर रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो 2000 करोड़ की हमारी एक टॉप लाइन होनी चाहिए 3-4 साल के अंदर। सो 2000 करोड़ की टॉप लाइन, 20 लाख मर्चेंट पॉइंट, 2 करोड़ कस्टमर, एक बहुत बड़ा एक फंडामेंटली एक बहुत सॉलिड एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट हो जाएगा। वो इंस्टीट्यूशन को अगर हम क्रेडिट एज अ प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हैं, जैसे लेंडिंग करते हैं, हमारे कस्टमर्स भी हमारे मर्चेंट्स भी डिमांड कर रहे हैं क्रेडिट का। हम लोगों ने कुछ अभी पार्टनरशिप्स भी करी हैं, उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि इस मार्केट में एक डिमांड है क्रेडिट की जो हमें एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के जरिए हम वो प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हैं। हम अगर कन्वर्जन की बात करें अभी, तो अभी ये प्रोसेस अभी हमने इनिशिएट करा है।
कुछ महीनों में हम लोग अप्लाई करेंगे। उसके बाद फिर रेगुलेटरी अप्रूवल के बेसिस पे उस पे 18 से 24 महीने लगने चाहिए कन्वर्जन होने में, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट होने में। सो ये प्रोसेस में हम लोग अपनी जो फंडामेंटल ट्रांजैक्शन बिजनेस है उसको ग्रो करते रहेंगे। एंड आई थिंक मार्केट में अपॉर्चुनिटी काफी है। हमारा बैंक अभी 5 साल पुराना ही है, तो अभी देयर इज लॉट ऑफ हेडरोप व्हिच इज अवेलेबल, विच जिसको हम टैप करके अपना वॉल्यूम और वैल्यू दोनों इंक्रीज करेंगे। सो हमारा जो H2 है, अगर मैं नियर टर्म की बात करूं, H2 की बात करूं, तो वो भी काफी स्ट्रांग हमें नजर आ रहा है, H1 से काफी बेहतर नजर आ रहा है। सो फंडामेंटली स्ट्रांग बैंक है। प्रोडक्ट एज अ क्रेडिट हम ऑफर कर सकते हैं, जिससे हम एसएफबी में हमें बेनिफिट हो जाएगा। ऋषि, अगर इनपुट ये दे सके कि आप पर कस्टमर किस तरह का रेवेन्यू एंजॉय करते हैं और उसमें कितना इजाफा फिर आ सकता है, कंसिडरिंग आप अब लेंडिंग में भी अग्रेसिवली उतरने की तैयारी कर रहे हैं। हमारा जो टारगेट है वो अभी हम रफली 500 रुपए के करीब ऑन एन एवरेज हम एक कस्टमर से कमाते हैं, जो हम अक्वायर कर लेते हैं। हमारा टारगेट है उसको 1000 रुपए पे लेकर जाने का। जब हम कस्टमर को अक्वायर करते हैं तो 350 रुपए के करीब हमारा उसमें रेवेन्यू होता है। उसके बाद हम उस पे जो बैलेंस बिल्डअप होता है और जो क्रॉस सेल करते हैं, उसके बेसिस पे हम लोगों ने 150 रुपए के करीब उस पे हमने अभी बेनिफिट कर लिया है। हमारे लिए 500 से 1000 रुपए पे जाने के लिए पर कस्टमर जो आप बात कर रहे हैं, उसके अंदर हमें क्रेडिट और इंश्योरेंस और कुछ और क्रॉस सेल प्रोडक्ट करने पड़ेंगे। तो हमारा जो पार्टनरशिप मॉडल है एनबीएफसी के साथ, या फिर हमारा जो अपना ओन क्रेडिट मॉडल बनेगा एसएफबी के बाद, वो हमें हेल्प करेगा इसको 500 से 1000 रुपए ले जाने के लिए। एक और सवाल मैं पूछ रही हूँ, आपने क्योंकि कहा 500 से 1000 पर कस्टमर रेवेन्यू आप टारगेट कर रहे हैं, ये 500 ही कमाने के लिए आप खुद कितना पैसा खर्च करते हैं? सी, हमारा जो मॉडल है, जो जिसको हम टैम कहते हैं, ट्रांजैक्शन मॉडल है। ट्रांजैक्शन के अंदर कस्टमर खुद हमारे पास चलकर आता है ट्रांजैक्शन करने के लिए, कैश विड्रॉल होगा या रेमिटेंस का होगा। तो हम लोगों का कस्टमर एक्वायरिंग कॉस्ट काफी कम है कंपेयर टू द जनरल फिनटेक एंड द बैंकिंग इकोसिस्टम। सो कस्टमर एक्वायरिंग कॉस्ट कम होने की वजह से हमारा जो एक्विजिशन मॉडल है वो काफी स्ट्रांग है। तो हमारी जो कॉस्ट है एक्वायरिंग की पर कस्टमर काफी लो है, और हमारा जो बैंकिंग का मॉडल है उसमें रफली 50 से 60% का ग्रॉस मार्जिन हम लोगों को बच जाता है, जो भी हम कस्टमर एक्वायर करते हैं। बहुत शुक्रिया ऋषि हमारे लिए समय निकालने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट कमिंग क्वार्टर्स के लिए। तो H2 मजबूत रहने वाला है। इन्होंने क्लियर गाइडेंस दिया है कि इस समय पर कस्टमर रेवेन्यू जो 500 है